आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाल तैलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारक, पाताल में हाटकेश्वर, मृत्युलोक में महाकाल। और उज्जैनी में ही कालसर्प योग का कथन भी इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है। सब तीर्थों में एक तिल महत्व महाकाल उज्जैन और उज्जैनी शिप्रा माँ का है। सप्तपुरियों में एक पुरी उज्जैन है, साथ ही सप्त नदियों में एक नदी माँ शिप्रा है। यहीं से जुड़ी हुई कथा भैरव तीर्थ, नाग तीर्थ की भी है। साथ साथ ही राजा जन्मेजय परीक्षित के नावों द्वारा कहानी भी यहीं से जुड़ी हुई है, जहाँ पर आस्तिक मुनि द्वारा नावों की रक्षा की जन्मेजय द्वारा की गई। इसी तरह से अगर सर्प दोष, नाग दोष या काल सर्प की पूजा उज्जैन में की जाती है तो इसे ही सर्वश्रेष्ठ स्थान इसलिए कहा जाता है कि यहाँ एक सबसे बड़ा वरदान तो बाबा स्वयं महाकाल बैठे हैं, जिनके दर्शन मात्र से भी काल सर्प दोष दूर होता है। सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों की यहाँ पर शरणागति है। बड़े से बड़ा अरिष्ट दूर करने का सामर्थ्य बाबा महाकाल का है। फिर अगर हम यहाँ पूजा करते हैं विधि विधान से, क्रिया से, भाव से, सामग्री से, शुद्ध मंत्रोच्चार से, तो यहाँ निश्चय ही इस योग का समन होता है। और प्राय 1 या 2 बार जीवन में मौका अगर इस तरह का हमें सौभाग्य प्राप्त हो तो उज्जैन के दर्शन करने अगर आप आते हैं तो ये पूजा भी अगर आप संपन्न कराते हैं विधि विधान से, निश्चय ही इसमें लाभ होता है। पूजन 1 या 2 बार होने के बाद भी मन में प्रश्न आता है इसमें कोई ऐसा उपाय भी रहे जो हमें जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए, जिससे कि कभी भी जीवन में अवरोध ना आए। काल सर्प योग में सबसे बड़ी चीज आती है अवरोध। गति अवरोधक की तरह ही इस योग का प्रयोग जीवन में आता है। अगर इसके लिए भगवान शिव की नित्य आराधना किसी भी सोमवार से प्रारंभ करें, जल दूध का नित्य अर्पण भगवान पे करें, साथ ही किसी भी आद्रा, स्वाति, सद्भिषा, राहु के नक्षत्र में जटा वाले नारियल को हम नदी में विसर्जन करें। महामंत्र इसमें ओम नमः शिवाय का ही है कि अगर इसमें राहु केतु के द्वारा ही 12 प्रकार से 12 लग्नों में अगर ये बन रहा है तो इसका संबंध हमें इस तरह से शिव आराधना से करना चाहिए। नित्य आराधना के रूप में अगर हम सर्प सूक्त का पाठ करते हैं तो प्रत्यक्ष ही इसका लाभ दिव्य मिलता है। और रामबाण उपाय की तरह ये सर्प सूक्त काम करता है। और नित्य निरंतरता दीर्घ काल तक इस स्तोत्र का श्रवण, पाठ, मनन हमेशा लाभ देता है। अब इसमें कई मन में ऐसे प्रश्न रहते हैं कि हमें किस तरह के इसमें पालना चाहिए नियम। आने से पहले, जाने के बाद, पूजा संपन्न के बाद, तब हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमें यहाँ तक हो सके मांसाहार का वर्ज करें। किसी भी तरह से हम अगर आ रहे हैं तो उसको नियम, उपासना, आराधना का एक नित्य क्रम बना ले, बीज मंत्र का जाप करते रहें और 11 महीने तक कुछ ना कुछ इस तरह का नियम पालन करें, जिससे कि हमारा सत्संग बढ़ता रहे, साधना बढ़ती रहे। और इस पूजन पाठ का इस बड़े तीर्थ में कराने के बाद हमें